नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए है। आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपने तैयारी के लेवल को जान सकते हैं। इस सेट के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी सवाल को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे और अगर अभी तक आपने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज का पहला सवाल, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? इस वाक्य में किस स्थान पर त्रुटि है, किस पार्ट में गलती है वो आप बताएं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी चूज़ करें। आंसर है ऑप्शन बी, तो तुम्हारी पुस्तक। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? यहाँ पर तुम्हारी गलत है, सही जवाब होगा अपनी। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष है। सर्वनाम क्या होता है वो जान लीजिए, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीन चीज़ में क्या अंतर है इसे मैं बता देता हूँ। जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो बोलने वाला व्यक्ति वक्ता कहलाता है और सुनने वाला श्रोता। और जब कोई वक्ता स्वयं के लिए किसी शब्द का प्रयोग करता है, सर्वनाम का प्रयोग करता है, तो वो हो गया उत्तम पुरुष। जैसे मुझे, मैंने, मेरा, तो ये सब हो गए उत्तम पुरुष। लेकिन जब वक्ता वैसे शब्द का प्रयोग करता है जो कि श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उस सर्वनाम को हम मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे कि तुम, तुम्हें, तुमको, ये सारे वर्ड जो हैं वो मध्यम पुरुष हो गए। और जब सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जब किसी तीसरे व्यक्ति का संबोधन करते हैं, न कि वक्ता और श्रोता का, तो वैसे सर्वनाम कहलाएंगे अन्य पुरुष। जैसे कि वह, यह, उन, उनको। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए या बी या फिर दोनों या दोनों में से कोई नहीं? आंसर है ऑप्शन बी, अपने देश की दशा हमसे देखी नहीं जाती। ये वाक्य शुद्ध है और ऑप्शन ए गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण है? आंसर है ऑप्शन ए, ड मूर्धन्य वर्ण है। ज, द, ग नहीं है, केवल ड मूर्धन्य वर्ण है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करें। कौन से वर्ड का वर्तनी शुद्ध है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, एकाग्र। बाकी तीनों ए, बी और सी, इनका वर्तनी सही नहीं है, केवल डी का सही है। अंग अंग खिल उठना का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रसन्न हो जाना। अंग अंग खिल उठना का अर्थ है प्रसन्न हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर है ऑप्शन ए, धुआं। धुआं शब्द तद्भव है। अगला सवाल, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के शुरू में, मध्य में या फिर अंत में? आंसर है ऑप्शन ए, शब्द के आदि में यानी शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला सवाल, तुम यह काम मत करो। इस वाक्य में किस वाचक का बोध हो रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, निषेधवाचक। तुम यह काम मत करो, इस वाक्य से निषेधवाचक का बोध होता है। अगला सवाल,
सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव जो शब्द है इसमें कौन सा संधि प्रयोग किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, स्वर संधि। सदैव शब्द में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, जाह्नवी का पर्याय क्या है? जाह्नवी का पर्याय क्या है? संसार है, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम? आंसर है ऑप्शन सी, सुरसरी। जाह्नवी का पर्याय है सुरसरी। जाह्नवी का और अन्य पर्याय भी है जैसे गंगा, भागीरथी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सुरसरी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, उपमान का विलोम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, उपमेय। उपमान का विलोम होता है उपमेय। अगला सवाल, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला सवाल, शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, अरि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द अरि है। अगला सवाल, जो व्यर्थ की बातें करता हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन सी, वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला सवाल, कोयले की दलाली में मुंह काला करना, इसका अर्थ क्या है? यह एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताइए। आंसर है ऑप्शन बी, बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। अगला सवाल, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा का विलोम शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, बी या दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? आंसर है ऑप्शन बी, मैं घर गया और मैंने पिताजी को पत्र लिखा। ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए अशुद्ध है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, टांगे अड़ाना का क्या अर्थ है? टांग अड़ाना का अर्थ है अवरोध पैदा करना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवरोध पैदा करना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से जिस शब्द का वर्तनी शुद्ध है उसे बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, उन्नति को ऑप्शन डी में जिस प्रकार लिखा हुआ है इस प्रकार लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द। आंसर है ऑप्शन बी, विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। अगला सवाल, निराशा का संधि विच्छेद क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, निधन आशा। निराशा का सही संधि विच्छेद है निधन आशा। अगला सवाल, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, कमल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है। अगला सवाल, जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो वो शब्द क्या कहलाएगा?
आंसर है ऑप्शन बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। अगला सवाल, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना का अर्थ बताइए। आंसर है ऑप्शन बी क्रोध करना। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना, गुस्सा करना। अगला सवाल, समय की दृष्टि से अनुकूल शब्द के लिए एक शब्द बताएं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आंसर है ऑप्शन डी समयानुकूल। समय की दृष्टि से जो अनुकूल हो उसे हम बोलेंगे समयानुकूल, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 दिए हुए हैं, सृष्टि किस प्रकार लिखा जाएगा वो आप बताएं। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी। जिस प्रकार सी में दिया हुआ है ये है शुद्ध वर्तनी सृष्टि का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, हम लोगों ने इस सेट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको अपने तैयारी का लेवल पता चल गया होगा। यदि आपके 20 से ज़्यादा सवाल सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि 20 से कम सवाल सही हुए तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप 20 से अधिक स्कोर करके अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।